इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने जीवन में स्ट्रेस कितना लेते हैं। हर चीज़ में हम स्ट्रेस लेते हैं भाई, हर चीज़ में। ध्यान से देखो कि आप किन चीज़ों में स्ट्रेस नहीं लेते हो। ये बताओ, शुरू से जब से आप पैदा होते हो तो आपको पढ़ाई के लिए स्ट्रेस डाला डाला जाता है। जब आपका जीवन थोड़ा सा स्टेबल होता है, आप बड़े होते हो तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। यही समाज आपको सिखाता है कि आप खेलो मत। थोड़ा सा बड़े होते हो तो आपके मार्क्स का स्ट्रेस डाल देंगे। बचपना जो है ना, जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनको नर्सरी क्लास में ले जाएंगे तो बचपना से उन्हें ABCD सिखाने लगेंगे, उसका स्ट्रेस। फिर उसके बाद वो बच्चे देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो उनके क्लास में स्टूडेंट आएंगे उनको देख देख के स्ट्रेस लेंगे। तो मतलब हमें बचपन से ही स्ट्रेस सिखाया जाता है कि तुम स्ट्रेस लो, मार्क्स का स्ट्रेस, खेलने नहीं दिया जाएगा। पूरा बचपना जो है आपको केवल पढ़ाने के लिए फोकस कर लेंगे। मैंने एक स्कूल में अभी एडमिशन के लिए बात किया था, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट टीचर्स, मैंने सवाल बस यही पूछा कि बच्चों को जो नर्सरी वाले हैं उनको कितने घंटे तक आप लोग रखते हो, तो वो बोलते हैं कि 5 से 6 घंटे। मतलब ये पूंजीवादी जो सिस्टम एक बना दिया गया है कि बच्चों को मजदूर बना के ही मानना है। उनको जो है इतना स्ट्रेस डालो बचपना से ही कि उनकी खेलने खाने की उम्र ही निकल जाए। और ये सिस्टम बना दिया कि सब करा रहे हैं तो सबको करना है। मतलब बच्चे जो है उनका बचपना तो कम से कम रहने दो। उनको अभी जीवन में पता ही नहीं कि करना क्या है, उन्हें स्ट्रेस डालना चालू, उन्हें पढ़ाई कराना चालू। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है तो होता है कि बस उनको नॉर्मल एजुकेशन दो। उन्हें जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल वो नॉलेज दो। उनको कैरेक्टर बिल्ड करना सिखाना चाहिए कि उनके सोचने समझने की शक्ति तो कम से कम आए। क्या फ्यूचर में क्लर्क ही बनाना है बस, जैसे अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी स्ट्रेस डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें मार्क्स का स्ट्रेस, उसमें अगल बगल वाले लोग अपने स्ट्रेस दिखाते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी स्ट्रेस ही डालते हैं एक दूसरे के कि तुम्हारा कम है, मेरा कम, मेरा ज़्यादा है, तुम्हारे फैमिली में इनकम कम है। उनको सबको पता रहता है कि फैमिली के परिवार में इनके क्या है। और एक चीज़ और स्कूल करता है कि बच्चों से पूछता है तुम्हारे पिता क्या करते हैं। ये सवाल क्या ज़रूरत होती है बच्चों से पूछना, क्योंकि वहाँ पे उनको ईगो सेटिस्फाई करवाना है क्या, कि 4 लोग बोलेंगे मेरे पिता पुलिस में है, दो 4 लोग बोलेंगे मेरे पिता बिजनेसमैन है, एक बच्चा बोल रहा है मेरे पिता फार्मर है, तो वहाँ पे आप उसको अलग करा रहे हो। तो फिर यूनिफॉर्म का सिस्टम किस क्यों बना दिए हो। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है ना कि सब एक जैसे दिखें। अब आप वहाँ पे सभी बच्चों का इंडिविजुअल पूछ पूछ के, उनके फैमिली स्टेटस, इनकम स्टेटस पूछ पूछ के, आप वहाँ तो यूनिफॉर्म का तो पूरा मतलब ही नहीं है। तो बचपना से ही आप उन्हें स्ट्रेस डाल रहे हो। ये भी एक सिस्टम ही है कि वहाँ पे स्ट्रेस इतना देंगे आपको ज़बरदस्ती का, जितना ज़रूरी नहीं है। फिर किसी भी क्लास की बात करें, हर क्लास के बच्चों को आपको यूनिफॉर्म बंद करा देना चाहिए यदि आप उनसे पेरेंट्स की इनकम स्टेटस पूछते हो भरी हुई क्लास में। क्योंकि वहाँ पे बच्चा डिमोटिवेट फील करता है तब जब उसके फैमिली या तो फार्मर हो या छोटी कोई नौकरी कर रहा हो। क्यों कंपैरिजन करना, क्या तुम वो ज़्यादा नौकरी करता है तो ज़्यादा फीस दे देगा आपको, क्यों आपको देखना है उसकी इनकम स्टेटस। तो ये सिस्टम, ये एक लूप है भाई साहब, समझ लो आप बात को, कि समाज ने एक लूप बना के बचपना से ही बैठा के रखा है कि अब बचपन से फंसे रहो लूप में, आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील हो, आप डरो सहमो अपने इनकम स्टेटस से, आप कुछ बोल ना पाओ लोगों के सामने। इन्हें डरा के रखे, जैसे ये लोग कुछ दे देते हैं कि हायर क्लास फैमिली वाला गरीब वाले को पढ़ा देता है, गरीब वाला तो अपने ही इनकम से पढ़ाता है, तो उसके स्टेटस से जानना क्यों है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो दूसरा चीज़ हो गया कि ये तो करियर में है कि बचपन से बच्चा फंसा है, कंपटीशन, करियर, इनकम स्टेटस। अब जब वो फंसा है बचपना से, बचपन से देख रहा है, या तो गरीब है तो वो देख रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे को अपना सही करना है। तो वो ठीक है, सही करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेटस, लेकिन उसको दिखाना, उसको दिखावे में ऐड कर देना कि ये सही हो जाएगा तो फिर मैं मर्सिडीज गाड़ी लूँगा, फिर इन इन अमीरों को दिखाऊंगा। मतलब जैसे वो तो अमीर तुम्हें दिखा रहे हैं वैसे तुम्हें भी उनको दिखाना है। तो फिर तुम कहाँ से सेटिस्फाई हो चुके हो अपने जीवन में। तुम भी तो वही रैट रेस में भाग रहे हो।
सबको भागना है, किसी को शांति है नहीं जीवन में। रैट रेस में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब अमीर बनने के लिए भागता है, अमीर और अमीर होने के लिए भागता है। इनको सबको भागना है, और ये नहीं पता कि भागते भागते किसी दिन स्ट्रेस पड़ा हार्ट में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम है। उसके बाद करियर का स्ट्रेस हो गया। करियर में आपको हर जगह सबको या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो यूपीएससी करनी है, या तो एक्टर बनना है, सबको करियर बनना है। और इसी चक्कर में करियर गाइडेंस, इतने सारे लोग पूंजीवाद ने करियर काउंसलिंग के नाम पे कोर्स करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लाखों के कोर्स सेल हो रहे हैं। तो इसी कारण से कि आपको या तो ये कर लो, ये सब कोर्स कर लो, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस, और नहीं तो कोई एमबीए और बीबीए, ये सब कोर्स करो। उनसे ज़रूरी नहीं कि उसके बाद भी जॉब लग जाएगी, उसके बाद भी जॉब लगने के बाद भी आप उसी स्ट्रेस में फंसे रहोगे। कंपैरिजन, बड़ा छोटा, ज़्यादा सैलरी कम सैलरी, ये सब बकवास। मतलब तुम्हें अपने जीवन में सुकून नहीं चाहिए, बस जीवन में स्ट्रेस चाहिए, और ज़बरदस्ती का स्ट्रेस। मतलब थोड़ा सा कम कमा लोगे जीवन में तो क्या मर जाओगे? और मर जाओ तो मर जाओ, इतने जल्दी इतने मर नहीं है। तो लोग अपने जीवन में हेल्थ के लिए कमाई करते हैं, ये भी है। करियर बनाएंगे और करियर बनाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे कि 10-10 साल एक जगह बैठ के पढ़ाई करा तो उन्हें हो गया कुछ बीमारी, अब उस बीमारी के लिए ख़त्म करने के लिए इनकम करेंगे। ज़बरदस्ती की बातें पूरी जीवन भर 30 साल तक। ये अभी मैं 30 साल का हूँ और मैं ये समझ चुका हूँ, ये लूप है पूरी तरह से। बचपना से करियर बनाना और बुढ़ापे तक उसको सोचो कि करियर बनाओगे, और फिर उसको उस इनकम को आप जीवन में अपने हेल्थ को सुधारने में लगा दोगे। तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में सुकून इम्पॉर्टेंट है भाई, समझ लो जितना जल्दी समझ पाओ, और नहीं समझोगे तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। आप इनकम का स्ट्रेस लेते हो, ज़बरदस्ती का स्ट्रेस। अरे कम कमा लो ना, 20,000 में सैलरी में खा लोगे तुम, जीवन तुम्हारा चल जाएगा। जरूरी नहीं तुम्हें 1 लाख चाहिए। जब 4 लोग बताते हैं कि सैलरी पूछते हैं ना, उनको 2 झापड़ दो जो तुमसे सैलरी पूछने आए, और नहीं तो बोलो कि तुम मेरी कम रहेगी तो तुम दोगे क्या, और ज़्यादा है तो क्या मैं दूंगा तुमको। ये बकवास मत सुना करो ये घटिया लोगों से। ये बूमर से सैलरी बहुत जानना चाहते हैं, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बर्बाद कर देंगे आपको। और वो भी हरामी आदमी है जो 20,000 की सैलरी में ईएमआई में मोबाइल लेके बैठ जाता है। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम लोग घटिया इंसान अपना एप्पल का आईफोन लेके बैठ जाते हो, सैमसंग का। तुम्हारी औकात एक माइक्रोमैक्स कैश में लेने की है नहीं, तुम ईएमआई में मोबाइल लेके बैठ जाओगे और फिर ज्ञान पे लोगे कि तुम बहुत संतुष्ट हो अपने 20,000 की सैलरी में। तुम्हें 2 लाख भी मिल जाएगा ना, तुम मर्सिडीज ले लोगे। तुम इतना घटिया हो, तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है ना कि तुम बड़े आदमी को कॉपी करने की कोशिश करते हो। मत करो कॉपी, उसकी खुद ही लंका लगी पड़ी है, उसकी खुद ही झोला भर भर के दवाई चलती है। मत करो कॉपी, कोई मतलब नहीं। तुम अपने जीवन में सुकून ढूंढो, सुकून। तुम दिल्ली में जो रहते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, करोड़ों के फ्लैट में। अरे उनकी पोल्यूशन, उनका पहले तो उनको बोलो कि अपने घर में एयर क्वालिटी सही करने वाला वो लगा ले मशीन, पहले वो फिर बताएंगे ज्ञान के कितना करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो तुम उनका मत सुना करो। तो इनकम की स्ट्रेस मत लो, तुम अपने घर में रह के जीवन में 10,000 भी कमा रहे हो ना, सुकून से रह सकते हो, शांति से रहो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम 1 लाख रुपए कमाओ और फिर उसको अपने हार्ट के और ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी ख़त्म करने में लगा दो। 126 साल तक जिया है बनारस में एक इंसान ने, उसकी 126 साल तक केवल नॉर्मल खाना खाता था। तो तुम्हें नॉर्मल खाना मिल जाएगा इस जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें करोड़ों के पैकेज चाहिए तभी नॉर्मल खाना मिलेगा। जीवन का भरोसा नहीं है, अनस्टेबल है जीवन। तुम चाहे कितनी भी करोड़ों की जॉब कर लो, लेकिन जीवन में जब लंका लगेगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने बेंगलोर में, आप सुना ही होगा, एक उसको हार्ट अटैक आ गया, निपट गया। एक को सांप ने खा लिया स्लीपर में घुस के। अरे तुम, जीवन इतना अनस्टेबल है, तुम इतना भरे पड़े हो, टेंशन में लिए जा रहे हो, इनकम स्ट्रेस।
तुम्हें सबको करोड़ों की सैलरी चाहिए। कुछ तो लोग शांति से जीवन चल रहा है, उनको भी हाईएस्ट पैकेज चाहिए, लोड इतना लिए जा रहे हैं। जीवन में पैकेज ही बस नहीं है, तुम्हारी लंका लग जाएगी, किसी दिन निपट जाओगे। इतना पैकेज का लोड मत लो भाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ जाता है स्ट्रेस के चक्कर में। क्यों इतना स्ट्रेस लेना? पैसा कितना कर लोगे? तुम जीवन में हेल्थ सुधारने के लिए पैसा कमा रहे हो, अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। ज़्यादातर तो तुम इसीलिए कर रहे हो कि हेल्थ की समस्या आएंगी तो फिर क्या करेंगे। अरे हेल्थ की समस्या क्यों आएगी जब तुम जीवन में शांति से सुकून से रहोगे तो? 126 साल तक नहीं जिया उस इंसान ने, और कौन सी हेल्थ की समस्या आ जाएगी तुम्हारे? इतना बड़ा हेल्थ का पहले समस्या लाओगे, फिर हेल्थ की समस्या दूर करने के लिए दवाई कराओगे। मैंने आचार्य प्रशांत की कई वीडियो में देखा था, लोगों ने बोलते हैं कि सर हेल्थ की समस्या आएगी तो फिर क्या करेंगे। क्या जो आदिवासी हैं उनको नहीं आती हेल्थ की समस्याएं? 100 हजार में तुम ही बस हो एक इंसान। पहले तुम हेल्थ खुद बर्बाद करते हो ये सब स्ट्रेस लेके, और फिर तुम उसी हेल्थ को सुधारने के लिए वही पैसा यूज करते हो। तुम एक मशीन हो गया। तुम मशीन हो कि तुम पहले चलते रहोगे फिर सर्विसिंग कराते रहोगे। शांति से बैठ जाओ, इंसान हो तुम। सुकून से रहो, शांति से, बिना स्ट्रेस लेके। हर चीज़ को लोड मत लिया करो। एक सोशल मीडिया का स्ट्रेस ले लेते हैं लोग कि सोशल मीडिया में 4 लोग घटिया जैसे दिखा देंगे अपनी चिरांद जैसी शक्ल, और फिर वहाँ पे उसी को देख लेंगे कि ये आदमी, इसका जीवन बढ़िया है। अरे उसका जीवन सबसे घटिया है, क्यों? तभी वो रील्स दिखा के अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जीवन है तो बताने की क्या ज़रूरत है? वो ज़्यादातर लोग यही दिखाते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरा जीवन बढ़िया है। सबसे गिरी हालत में है उनके जीवन, सबसे घटिया। क्या है उनके जीवन में? उनके जीवन में पैसे के अलावा है क्या? उनके भी जीवन में सैमसंग अल्ट्रा 25 के अलावा है क्या? हेल्थ है? हेल्थ तो तोड़ निकली है 1 कुंटल की, क्योंकि उनके पास पैसा है तो इतना टेंशन ही नहीं है कि हेल्थ भी बनाया जाता है, उनको पता ही नहीं है। जिस इंसान के पास पैसा है उसको कम से कम सोचने समझने की शक्ति तो है, सोचने समझने का टाइम तो है। इतना पैसा है, इतना लोड है कि वो जीवन में उनको समय ही नहीं है अपने हेल्थ को सही करने के लिए। तो तुम हेल्थ के लिए, जीवन के लिए पैसे कमा रहे हो कि बस पैसे कमाए जा रहे हो, जीवन नहीं पड़ जाए कभी भी? हार्ट अटैक के लिए पैसा कमा रहे हो। मैं स्क्रीन में बात कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत इधर उधर आंखें हो जाती होंगी, मैं डायरेक्ट कैमरे में नहीं, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से, वो फ्रंट फेस जो होता है ना, फेस वाला कैमरा, उससे बनाता हूँ, तो स्क्रीन में देख लेता हूँ, तो इस तरह इधर उधर आंखें हो जाती होंगी। ये मत सोचिएगा कि टेढ़ी आंखें हैं इसकी। तो ये चीज़ है भाई, इतना लोड नहीं लेना है, शांति से रहो। अपना जीवन में जो काम मिला है करो सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है। सुकून भरा जीवन जियोगे तो लंबा चलोगे। ये जब दूसरे को देख के, जिनके करोड़ों के फ्लैट है, करोड़ों की मील है, करोड़ों उनके बच्चे करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चढ़ रहे हैं, उनको देख के आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो। भाई तुम ये बताओ कि यदि इसको बवासीर हुआ तो ऑपरेशन कराएगा, और यदि आप अपनी हेल्थ में ध्यान रखोगे तो होगा ही नहीं कभी। अच्छा खाना खाओगे, ऑर्गेनिक प्योर, जो आपके खेत में उग रहा है, अच्छा दूध पियोगे प्योर ऑर्गेनिक A2 का, देसी गाय का, अच्छी खासी एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, जिसको ये घटिया लोग नॉर्मलाइज कर दिए हैं कि योगा मतलब बेकार, एक्सरसाइज मतलब बेकार, जिम जाना मतलब घटिया। तो ये सब करोगे और तुम्हारा जीवन में स्ट्रेस नहीं लोगे, सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको क्यों होगा हार्ट अटैक? अब क्यों आएगी कोई सी बीमारी? नॉर्मल बुखार तो इसे भी ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल बुखार ख़त्म करने के लिए तो कमा ही लोगे, इतना तो इनकम कर ही लोगे। लेकिन इतने में भारी भारी बीमारी तभी होती है जब आपके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं और या तो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। अब ऐसे बोलेंगे कि कोई कोई गरीब को भी बीमारी लग जाती है, मिडिल क्लास को बीमारी लगती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तुमने देखा होगा वही आदमी को लगती है जो कॉपी करता है बड़े लोगों को। वो आदमी खुद को देखो, मिडिल क्लास में कॉपी कैसे करता है? मैं कॉपी करने का ऐसा नहीं है कि वो कॉपी बड़े लोग की तरह मील वगैरह खोलता है, नहीं। कॉपी करने का तरीका, बाहर पिज़्ज़ा बर्गर चालू है उसको पता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन बाहर के रेस्टोरेंट में जा जाके मशक रहा है
खाना खा रहा है, उसको पता है कि मैं गरीब हूँ, तो वो क्या कर रहा है, पॉइजन वाले फूड खा रहा है। गरीब है तो तू ऑर्गेनिक खाना, तेरे पास तो ज़मीन है। नहीं, पॉइजन खाएगा। बड़े बड़े जो ये नूडल्स वगैरह मिल रहे हैं अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो तुम अमीर को फॉलो कर रहे हो जो वो घटिया खाना खाता है, पैकेट वाला खाना। आज के समय तो इतना घटिया खाना आ गया है कि तुम पैकेट में राजमा चावल भी बने बनाए आते हैं, बस गरम करो खा लो। तो ये खाना खाओगे तुम अमीर को देख के, पैकेट में चपाती आती है, तुम उसको बस बनाओ खा लो। तो ये खाना खाओगे और फिर सोचोगे कि अमीर अमीर बन जाओगे। तुम फिर अमीर की तरह इनकम भी करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनकम करना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि तुम ये सब खा रहे हो ये और हेल्थ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो तुम ये ज़रूर फिर इनकम करो, क्योंकि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। समझ लो बात को। तुम माया जाल में फंस चुके हुए सिस्टम के, तो सिस्टम के माया जाल में फंसना है तो फंसे रहो। ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है अब चीज़। आपको पॉइजन से बना हुआ खाना जो उगता है डाल डाल के खाद, वो खाना नॉर्मलाइज हो चुका है। आपको ऑर्गेनिक ढूंढना पड़ेगा टार्च लेके। दूसरा, मेडिकल, हर चीज़ की दवाई, तुरंत दवाई कराने चले जाओ, हर चीज़ में नॉर्मलाइज। तो वो आपको थोड़ा सा बीपी बढ़ा है, स्ट्रेस लोगे तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो आप जाओगे डॉक्टर को, बोलेगा कि मस्त इसको कंटिन्यू दवाई चालू रखो, और ऐसी दवाई देगा भी कि सही ना हो, जिससे धीरे धीरे ठीक रहे, उसका कंटिन्यू आप बने रहो उसके पास। ऐसा सिस्टम बना देगा कि आप उसके पास कंटिन्यू आते रहो। उसके बाद वो भी नॉर्मलाइज हो गया, बीपी नॉर्मलाइज हो चुका है जहाँ, तो अब समझो बात को। ब्लड प्रेशर होता नहीं था, मेरे बताया था, मेरे एक अंकल हैं बब्बा, उन 75 की एज है, उनको आज तक बीपी नहीं है। तो इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आप बीपी की दवा खाते रहो, फिर आपको डायबिटीज़ भी होगा, डायबिटीज़ की दवा खाते रहो, फिर आप बाईपास सर्जरी कराओ। लेकिन खाना को नहीं बताया जाएगा कि खाना ऑर्गेनिक खाओ, घटिया मत खाओ जो मार्केट में मिल रहा है, पॉइजन से भरा हुआ खाना मत खाओ, ये नहीं सिखाया जाएगा। फास्टिंग करो, प्रोटीन खाओ, न्यूट्रिशन युक्त खाना खाओ, ये नहीं बोला जाएगा। बोला जाएगा जो मन हो तो खाओ, जो मन हो तो खाओ, हम बैठे हैं आपकी दवा करने के लिए, और जब हार्ट अटैक आएगा तो हम बाईपास सर्जरी कर देंगे। तो यही मेरा एक थॉट था कि सुधर जाओ, सुकून से जीवन जी सकते हो, बस कॉपी पेस्ट मत करो एक दूसरे को। और मेरी आंखें इधर उधर हो रही है, मैं बताया हूँ, फेस कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा स्क्रीन में चली जाती। तो यही है कि सुधर जाओ, अभी भी चांस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं ताबड़तोड़ वीडियो बनाऊंगा, आग लगा दूंगा जीवन में, ध्यान रखना। थैंक यू।